तस्वीरें पाकिस्तान से जो आ रही हैं उनको भी देख रहे हैं। ना सिर्फ जो बॉर्डर एरिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए हमने बहुत ज्यादा छवि खराब है पाकिस्तान की। इतना बेशर्म देश, इतना झूठा देश शायद ही कोई होगा। इसके अलावा जो इंटरनल हालात है वो भी पाकिस्तान के ठीक नहीं है। इमरान खान के समर्थक हमने देखा कि सड़कों पर उतरे हुए थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ना तो इंटरनल हालात अच्छे हैं, उसके बाद में पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरे विश्व भर में भीख मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कायराना हरकत करने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जो ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है इसका पाकिस्तान को कई मोर्चों पे मात खानी पड़ेगी। खासकर जो आईएमएफ ने उसको लोन देने के लिए कहा था, इसमें कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हाथ था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए रजामंद हो गया था। इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है जिस तरीके से विश्व समुदाय के नेताओं ने सीज फायर कराया था और इसमें सहमति भारत सरकार ने जता दी थी, क्योंकि पाकिस्तान घुटने पे आ चुका था। लेकिन उसकी यह हिमाकत उसको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहले से ही आर्थिक स्थिति बेहद बदहाल है। उस पे उसकी जो जीडीपी है उसका 60% उस पर कर्ज है। अब समझ सकते हैं कि वो कितने दिन युद्ध में टिक सकता है। जिस रास्ते पे पाकिस्तान बढ़ रहा है वो उसके लिए आत्मघाती साबित होने वाला है, क्योंकि उसकी करतूतें ही पाकिस्तान की कब्र खोदेगी। क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने सरकार का भी दबाव नहीं मानती है। इसी वजह से सरकार ने ये समझौता किया भारत सरकार के साथ, उसके बावजूद उसकी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि उसकी सेना हमेशा ही आतंक के रूप में होती है। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, पहले पाकिस्तान नानुकुर करता रहा कि उसमें सेना का रोल नहीं है, लेकिन जब मामला इंटरनेशनल बढ़ा तो उसने स्वीकार भी किया, जब उसकी पराजय हुई तो स्वीकार भी किया कि पाकिस्तान सेना ही आतंकी के रूप में सामने थी। तो पाकिस्तान का छद्म रूप है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने अब की बार तय कर लिया है कि इस समस्या का इलाज होकर ही रहेगा। बिल्कुल, और भारतीय भी यही चाह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिले कि वो दोबारा से ऐसी हिमाकत करने के बारे में भी ना सोचे। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। इससे पहले भी 65 में देखा हमने, 71 के युद्ध में हमने देखा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला। उसके बाद में उसे संभलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आया है। कई जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन संदीप, क्या अभी ये कहना ठीक होगा कि अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि शाम को जब सीज फायर की घोषणा हुई थी उस वक्त यही अपडेट थी कि अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। क्या अब भारत के पास में वो सारे राइट्स आ गए हैं कि वो अब लड़ाई युद्ध की तरह ही शुरू करे? देखिए, भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन अब भारत कभी भी ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके राष्ट्र के लिए कोई खतरा साबित हो और उसको बख्श दिया जाए। ऐसे में भारत जो है सख्त एक्शन लेगा, ये तो तय है, क्योंकि उसने सेना को अपनी खुला छूट दे रखी है। और पिछले दिन से जो संघर्ष आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसका यही नतीजा है कि भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत करता है उसका 10 गुना पलटवार कर रहा है, चाहे उसके एयरबेस के तबाही हो चाहे उसके अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को जो निशाना बनाया गया। उससे साफ होता है कि पाकिस्तान के जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान हैं या उसके एयरबेस हैं वो भारतीय सेना के जद में हैं, वो बच नहीं सकता, मनमानी नहीं कर सकता है। तो अभी पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है उसकी सेना लगातार पलटवार कर रही है, पूरी पैनी नज़र है, चाहे वो एयरफोर्स की हो या थल सेना की हो या अपनी जल सेना की नेवी की हो। तो पूरी तरीके से सेनाएं सभी तैयार हैं। अब देखना होगा, ये सेना तय करेगी कि पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया जाना है, ये हमारी सेना तय करेगी। लेकिन संदीप, क्या और अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, जहां पर बॉर्डर एरियाज में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। अभी जो पीसी हुई उसमें यह बताया गया कि सेना पूरी तरह से तैयार है। आगे क्या अपडेट मिल रही है? भारत की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई अपडेट है इसको लेकर? देखिए, पिछले 4 दिन से यही स्थिति बनी हुई है, जब से संघर्ष बढ़ा है कि पाकिस्तान शाम ढलते जैसे रात गहराती है पाकिस्तान की हरकत शुरू हो जाती है और 11 बजे तक उसकी हरकतें शुरू होती है और फिर 11 बजे के बाद जो पलटवार पाकिस्तान पे होता है उससे पूरी रात वहाँ की जनता जागती है, सड़क पे दिखाई देती है। तो आगे एक्शन क्या होगा इसके अभी धीरे धीरे इनपुट आने शुरू होंगे, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जवाब उसका भारत जरूर देगा, उसकी सेना जरूर देगी। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को
कि हमारे सेना का अगला एक्शन क्या होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सेना कठोरतम कार्रवाई करेगी, यानी कि पाकिस्तान की सेना जो भी हिमाकत करेगी, वहाँ के आतंकी अगर कोई हिमाकत करेंगे उसका सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं की जाएगी। ये साफ संदेश है पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को कि भारत सरकार और उसकी सेना कोई भी पाकिस्तान पे मुरव्वत करने के मूड में नहीं है। और साथ ही जिस तरीके की हरकत हुई जाहिर तौर पे कि विश्व के समुदाय के जो नेता हैं उनको भी इसकी जानकारी दे दी गई हो कि पाकिस्तान किस तरीके से फिर से वही कायराना हरकत दोहरा रहा है जिसके कारण वो युद्ध की दहलीज पे पहुंच चुका है। ठीक है, और इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजौरी से आपको दिखा रहे हैं, दूसरी है उधम सिंह नगर से। यहाँ पर जो आप सर्कल का निशान देख रहे हैं ये वो ड्रोन है जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे भारत पर अटैक करने के लिए, लेकिन इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया है भारतीय सेना ने। तीसरी तस्वीर आपके सामने है श्रीनगर की, चौथी आपको सांबा की तस्वीर दिखा रहे हैं, मेंढर की तस्वीर और साथ ही कच्छ की तस्वीर। इन सभी तस्वीरों में आप वो ड्रोन देख सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और पाकिस्तान की वो कायराना हरकत। अब सुनिए विदेश मंत्रालय ने अपनी पीसी में क्या कहा। भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले करीब 11 बजे एक पीसी की थी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन किया गया और उस उल्लंघन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार कायराना हरकत की जा रही है, हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर रखी हुई है और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इससे पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं।